हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम यूनिट के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग आज लेसन आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगी या कल हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगना। बस हमने कल डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ मोर प्रॉपर्टीज। देखो, सॉलिड्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहां भी रिवॉल्व कर रहा है और ये अपने एक्स पर भी रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक्स पर। इलेक्ट्रॉन का खुद का स्पिन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। दो प्रकार की मोशन है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब ये मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट कर रहा है, सम ऑफ दी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जहां इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स मूव करते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से इन सब्सटेंस के पास, सॉलिड्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसके पास, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन से। दो प्रकार की जो मोशन इलेक्ट्रॉन की, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। इसके कारण इनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इनके पास the magnetic moment which originates from the electron is directed along the spin x, generally shown by up and down direction. Each electron in an atom may be regarded as small magnet having permanent orbital and spin magnetic moment. मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को आप कह रहे हैं एक स्मॉल मैग्नेट की तरह मान सकते हो, जिसका खुद का थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट की तरह हम यहां सोच सकते हैं। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बोहर मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ये जो सॉलिड है दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर सॉलिड्स कितने प्रकार के हैं? पहला है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस देख लो। डायामैग्नेटिज्म भी बता देंगे। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंसेज which are weakly repelled by external मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही कम रिपेल हों। जैसे मान ले ये सब्सटेंस रखा है, यहां मैग्नेट रख दी, मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना अपना ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस रख दिया तो ये रिपल नहीं हो।
ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल के रूप में टाइटेनियम ऑक्साइड, बेंजीन, H2O, NaCl, etc. ये डायमैग्नेटिक होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपल नहीं हो, तो कुछ शो ही नहीं करे, प्रभाव नहीं पड़े जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायमैग्नेटिक होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायामैग्नेटिज्म। इस गुण को डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये जो गुण है इन सब्सटेंस का, ये गुण कहलाता है डायमैग्नेटिज्म। और ये जो डायमैग्नेटिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है, इन सब्सटेंस में जो डायमैग्नेटिज्म होता है, ये जो डायमैग्नेटिज्म है, दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ड्यू टू presence of no unpaired electron। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इनमें डायमैग्नेटिज्म होता है। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स नो अनपेड ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं सारे के सारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनमें, जिसके कारण ये जो सब्सटेंस हैं ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, इसलिए कहा जाता है इनको डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबक सब्सटेंस। हो गया। लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख देना। हो गया होगा। इसी में दूसरा आता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा होता है मतलब प्यारा। किसको प्यारा? मैग्नेट को प्यारा, मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सीधी सी बात है। जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। The substances which are attracted by external magnetic field, attracted in external magnetic field, external मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंस चुंबकीय क्षेत्र में अट्रैक्ट हो जाए, उन सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
ये सब्सटेंस, these substances consist of atoms, ions, molecules. ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर आयन, ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, हाँ जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है O2। आयरन आयन, क्रोमियम आयन O2। ऑक्सीजन को आप यदि ऑक्सीजन के सिलेंडर में चुंबक रख दोगे तो चुंबक जो है ऑक्सीजन के ऊपर चिपक जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन जो है चुंबक के ऊपर चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वैनेडियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है। दिस प्रॉपर्टी is known as paramagnetism. पैरामैग्नेटिज्म, इस गुण को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। ये जो गुण है मैग्नेटिक सब्सटेंस का, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने के गुण को, मैग्नेटिक कुछ सब्सटेंस का मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का जो गुण है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट attract by external magnetic field is known as paramagnetism. Is known as a paramagnetism. This is due to presence of unpaired electron. ये सब्सटेंस ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र में ही मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे, प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो ये चुंबकीय नहीं रहते, जैसे लोहा है। आपने खुद करके देखा होगा, सभी बच्चे, मोस्टली बच्चों ने करके देखा है कि चुंबक लेके उसके लोहे की कील चिपक जाती थी, फिर उस कील से दूसरी कील चिपकाते थे। वो क्या है भाई? चुंबक में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन लोहा वैसे तो दो बिना चुंबक के दो लोहे की कील चिपका के दिखाओ ना, चिपक जाती है क्या? आपस में नहीं होती। लेकिन जैसे ही उस लोहे की कील को आपने चुंबक के पास रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो वो खुद भी मैग्नेटिक मैग्नेटाइज होगी, चुंबकीय गुण आ गया उसमें, और फिर दूसरी लोहे की कील को उसने अपने साथ अटैच कर लिया, उसको मैग्नेटाइज कर दिया। तो इस प्रकार ये मैग्नेटाइज हो जाती हैं, चुंबकीय गुण आ जाता है। लेकिन यदि हम उस चुंबक को हटा दें, फिर उस कील के दूसरी कील चिपकाएं, तो क्या चिपक जाती है? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो गुण होता है ना पैरामैग्नेटिज्म, ये गुण केवल चुंबक की प्रेजेंस में रहता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड they lose their magnetism. मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद ये पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। इट मीन्स देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे डू नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देयर मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। इनका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी है। देयर
magnetism is temporary. परमानेंट नहीं होता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में तब तक मैग्नेटाइज रहते हैं, उसके बाद ये मैग्नेटाइज नहीं रहते। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दे लूज देयर मैग्नेट। ओ कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहा लिखने के लिए, साफ कर दिया इसको। रोक के ले लेना, कहीं भी वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है तीसरी प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है ये? The substances which are strongly attracted by external magnetic field and show their magnetism even in the absence of magnetic field. Which show permanent magnetism even in the absence of a magnetic field. Once they are magnetized, they remains magnetized. एक बार इनको चुंबकीय बना दिया जाता है तो ये हमेशा के लिए चुंबकीय बन जाते हैं। जैसे इनको चुंबकीय फील्ड में रख दिया, मान लीजिए सब्सटेंस है, इसको चुंबकीय फील्ड में रख दिया यहाँ, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब इस चुंबक को रिमूव कर दिया, हटा दिया यहां से, फिर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी परमानेंटली। एक बार चुंबक बन गए तो बन गए, ये अपना चुंबक तो खोते नहीं है। वो एक फिल्म में सलमान खान कहता है, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, मतलब ये एक बार चुंबकीय हो गए तो हो गए, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते, हमेशा के लिए चुंबकीय बने रहते। मैग्नेटाइज होते हैं। Their magnetism is due to small but is due to grouping of metal ions, due to domains कह सकते हो।
डोमेन्स। कैसे डोमेन्स कर देखो, द मेटल आयंस of these substances group together such a way that they act as tiny magnet. These tiny group of metal ions is known as domain. इनके जो मेटल आयन है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये मेटल आयन है इसमें, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो पहले ये मैग्नेटिक जो आयन्स थे रैंडमली अरेंज थे, कोई कैसे था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये ग्रुपिंग हो गई और इन सभी का मैग्नेटिक मोमेंटम एक डायरेक्शन में हो गया, जुड़ गया। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप बन गए, ये छोटे छोटे ग्रुप छोटी चुंबक की तरह बिहेव करते हैं, तो उस सबस्टांस में चुंबकत्व आ गया, छोटे छोटे चुंबक बन गए और उनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। और ये वो जो डोमेन्स होते हैं, वो डोमेन्स एक बार जिस डायरेक्शन में हो गए तो परमानेंटली उसी डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए परमानेंटली क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइड हो जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सर, लिखना है तो ही ले, नहीं तो बुक में भी है, वहां से लिख सकते हो। ये था थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस की। अब 2 और बच गई, एक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले ही वीडियो में करवा देंगे इसको, क्योंकि एक में करवाएंगे तो 2 में और टाइम लग जाएगा, इसलिए कल और करवा देंगे इसको, ये लेसन फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।